Hello student, how are you all? I hope you all are fine. Today we are discussing last topic of chapter number 14. Name of the topic is microbes as biocontrol agent. Okay beta, तो भाई how microorganisms are used to control pest, insects and other harmful organism. समझ में आया बेटा? क्लियर कि भाई हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके इंसेक्ट को, पेस्ट को कैसे कंट्रोल करेंगे, वो सब हमें यहाँ पे लर्न करना है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ बायो कंट्रोल. ओके, बायो मीन्स living organism. With the use of living organism we can control different pests and insects, okay, and pathogens which causes disease. तो उसको हम क्या बोलते हैं? बायो कंट्रोल. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं कि भी बायो कंट्रोल रेफर्स टू द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीजेज एंड पेस्ट. कि भी प्लांट को डिजीज करने वाले एंड इंसेक्ट्स एंड पेस्ट का कंट्रोल है. ओके, और क्या यूज़ करते हैं? बायोलॉजिकल मेथड, लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं. ओके, वो इंसेक्ट को, पेस्ट को किल कर देंगे, अब प्लांट को डिजीज होगा नहीं. क्लियर? इट इज़ नोन एज बायो कंट्रोल. ओके, चलो. दिस मेथड्स आर बेस्ड ऑन नेचुरल प्रिडेशन रादर देन केमिकल. तो क्या ये मेथड में हम केमिकल यूज़ करते हैं? नो, नेवर. तो हियर दिस मेथड दे आर बेस्ड ऑन नेचुरल प्रिडेशन. नेचुरल प्रिडेशन का मतलब क्या है? याद करो, सपोज फॉरेस्ट के अंदर टाइगर के पर्टिकुलर नंबर्स होते हैं और सामने डियर, ओके, हिरन, ओके, डियर के पर्टिकुलर नंबर्स होते हैं. ओके, सोचो सपोज टाइगर ही नहीं होगी, कोई फॉरेस्ट ऐसा होगा कि वहाँ पे टाइगर नहीं होगी, तो क्या होगा? डियर की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी. उसको कंट्रोल कौन करेगा? और डियर की पॉपुलेशन बढ़ गई तो फॉरेस्ट में जितनी भी ग्रीनरी है सब वो डियर खा जाएंगे, हिरन सब खा जाएंगे. और उसकी एक्स्ट्रा पॉपुलेशन हो गई तो भाई वो जंगल के नज़दीक जो विलेजेस है वहाँ जाएंगे और सारा क्रॉप खा लेंगे. ओके, तो गवर्नमेंट को सपोज ये सारे हिरन को कंट्रोल करना है, डियर को कंट्रोल करना है, तो वो क्या कर देंगे? सोचो क्या करेंगे? तो भाई फॉरेस्ट के अंदर, जंगल के अंदर वो 4 to 5 टाइगर है, लायन है, वो छोड़ देंगे. समझ में आया? क्लियर? ओके, हिरन का कंट्रोल हम जो फार्मर्स है वो कैसे कंट्रोल करते हैं? वो क्या करते हैं? केमिकल, ओके, दवाइयाँ रख देते हैं खेत के अंदर. कोई हिरन आया, ओके, उसका क्रॉप का एहसास में वो दवाइयाँ उसके बॉडी में गई, वो मर जाएगा. समझ में आया? लेकिन यहाँ विदाउट केमिकल हम उसका कंट्रोल कैसे कर सकते हैं कि भाई वो जंगल के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर आप 5 to 6 लायन छोड़ दो, टाइगर छोड़ दो, तो अपने आप वो क्या करेंगे? वो प्रीडेटर्स है. ओके, टाइगर, लायन क्या है? प्रीडेटर्स है. वो क्या खाएंगे? हिरन को खा लेंगे. डियर की पॉपुलेशन अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगी. बस ये बायो कंट्रोल उसको ही बोलते हैं कि भाई डियर की पॉपुलेशन, ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको कंट्रोल किया. किसने? दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म ने. समझ में आया? क्लियर? किसने कंट्रोल किया बेटा डियर की पॉपुलेशन को? टाइगर एंड लायन ने. ओके बेटा, कोई केमिकल का यूज़ किया? नहीं किया. ओके, सो these methods are based on natural predation rather than chemicals. The use of insecticides and pesticides are not only extremely harmful to human being. कि भाई इंसेक्टिसाइड किसको बोलते हैं? कि भाई the chemical which kill insect, it is known as insecticide. Pesticide means the chemical which kill pest, they are known as pesticide. Okay, clear? तो भाई the use of insecticides and pesticides are not only extremely harmful to human being, okay, but they are human being and animals के लिए harmful नहीं है, but also polluting our environment. ओके, क्लियर? कि भाई फार्मर क्या करते हैं? ज़्यादा क्रॉप लेने के लिए केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं. दूसरा, सपोज क्रॉप के अंदर कोई डिजीज़ आ गया तो क्या यूज़ करते हैं? पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं. दे आर नथिंग बट दे आर केमिकल. It kill disease causing insect, disease causing pest as well as useful insect also. जो useful
एनिमल्स हो गए, फॉर एग्जांपल यूजफुल हो, हमें पता है अर्थवॉर्म इज़ अ फ्रेंड ऑफ फार्मर, तो भाई ये इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड अर्थवॉर्म को भी किल कर देंगे। समझ में आया? क्लियर? और सारे केमिकल सॉइल के साथ मिक्स हो जाएगा, सॉइल को बंजर बना देंगे। ओके, व्हेन इट मिक्स विथ वाटर देन कॉजेज वाटर पोल्यूशन। ओके, व्हेन इट मिक्स विथ एयर इट कॉजेज एयर पोल्यूशन। और सब पोल्यूशन हो गए, जो फूड बनेगा वो भी पॉल्यूटेड बनेगा, और ऐसा फूड हम बारी बारी खाएंगे तो हमें क्या होगा? कैंसर होगा, डिफरेंट डिजीजेस हो जाएंगे। समझ में आया बेटा? क्लियर? So the use of insecticide and pesticide are not only extremely harmful to human beings and animals but also polluting our environment. Means it causes soil pollution, water pollution, air pollution, okay, clear, and food pollution. समझ में आया? Okay. तो हम कैसे कंट्रोल करेंगे पेस्ट को, इंसेक्ट को? ओके, कैसे कंट्रोल करेंगे? तो उसके मेथड से चलो देखते हैं बेटा, मस्त है थियरी। सम एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज आर गिवन बिलो। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है लेडी बर्ड। देखा है लेडी बर्ड? यस। अ बीटल, एक छोटा सा बीटल होता है विथ रेड एंड ब्लैक मार्किंग, और उसके बॉडी ऊपर क्या होता है? रेड कलर का डॉट होता है। कैसा डॉट होता है? रेड कलर का डॉट होता है एंड ब्लैक मार्किंग होती है। समझ में आया? लेडी बर्ड इज अ स्मॉल इंसेक्ट विथ रेड एंड ब्लैक मार्किंग। ओके, वो किसको कंट्रोल करने में यूजफुल है? इट इज़ यूजफुल टू कंट्रोल एफिड्स। किसको कंट्रोल करता है? एफिड्स को कंट्रोल करता है। कौन? लेडी बर्ड। एंड ड्रैगन फ्लाई किसको कंट्रोल करती है? मॉस्किटो। समझ में आया? क्लियर? ओके। अब एग्जाम में आपको ट्विस्ट करके कैसे पूछेंगे कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पे मलेरिया का आउटब्रेक हो गया है, बहुत सारे लोगों को मलेरिया हो रहा है। अब हमें पता है मलेरिया किसके थ्रू होता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के थ्रू। ओके, लेकिन उसको एक इंसान में से दूसरे इंसान में कौन लेके जाता है? मॉस्किटो, एनोफिलिस। याद आया? ओके, तो भाई ये मॉस्किटो को कंट्रोल कौन करेगा? ड्रैगन फ्लाई। कौन करेगा? ड्रैगन फ्लाई। क्लियर? सो लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाई दे आर यूज्ड टू कंट्रोल एफिड्स एंड मॉस्किटो रिस्पेक्टिवली। ओके, अदर वन इज बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया है, नाम है उसका बैसिलस thuringiensis। ओके, शॉर्ट में उसको बोलते हैं बीटी। ओके, तो ये बैक्टीरिया का जो ड्राई पाउडर जैसा होता है उसको स्पोर बोलते हैं। ये बैक्टीरिया ड्राइड कंडीशन में भी सर्वाइव हो सकते हैं। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं? जब ड्राई हो जाते हैं तो पाउडरी फॉर्म में बन जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्पोर। तो हियर बैसिलस thuringiensis के स्पोर्स लिए, उसका पाउडर लिया और इट इज़ मिक्स विथ वाटर, उसको वाटर के साथ मिक्स किया एंड स्प्रेड ऑन क्रॉप्स लाइक ब्रासिका। ओके, ब्रासिका मीन्स राई। ओके, तड़के में डालते हैं ना ब्लैक कलर के छोटे छोटे सीड्स, इट इज़ ब्रासिका राई एंड फ्रूट ट्रीज। ओके, क्या किया कि भाई ये ब्रासिका का प्लांट है, फ्रूट ट्रीज है, उस पर बहुत सारे पैथोजन आ जाते हैं। ओके, इंसेक्ट आ जाते हैं, पेस्ट आ जाता है, तो उसका कंट्रोल कैसे किया? तो कौन सा बैक्टीरिया यूज़ किया? बैसिलस thuringiensis, बीटी बोलते हैं। उसके स्पोर लिए, उसके ड्राई फॉर्म लिया और उसको किसके साथ मिक्स किया? वाटर के साथ मिक्स किया और उसको कहाँ पे स्प्रे किया? स्प्रे ऑन क्रॉप्स लाइक ब्रासिकास एंड फ्रूट ट्रीज। अब क्या होगा? जो पेस्ट है वो क्रॉप को नुकसान करेंगे। क्रॉप के ऊपर क्या हमने स्प्रे किया है? बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया इंसेक्ट के पेट में जाएगा, समझ में आया? पेस्ट के गट में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा। ओके, कि व्हेन दिस बैक्टीरिया ईटन बाय इंसेक्ट लार्वी, इंसेक्ट का जो लार्वा होता है, ओके, क्लियर, कीड़ा होता है, जब ये बैक्टीरिया को खाएगा तो बैक्टीरिया क्या करेगा? उसके गट मीन्स उसके इंटेस्टाइन में जाके टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, टॉक्सिन रिलीज करेगा। ओके, द टॉक्सिन रिलीज्ड इन द गट। ओके, और क्या हो जाएगा कि भाई इंसेक्ट की गट है ना, उसके अंदर बहुत सारे पोर्स पड़ जाएंगे। क्लियर? ओके, विच किल द लार्वी। लार्वा अपने आप मर जाएगा। क्लियर? जो पेस्ट हार्म करता है प्लांट को वो ही मरेगा, बाकी किसी को हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगी। क्लियर? लीव्स एंड अदर इंसेक्ट्स अनहार्म्ड, उसको कोई हार्मफुल इफेक्ट होगी नहीं। समझ में आया? बैक्टीरिया का क्या लिया? उसका पाउडर स्पोर्स लिया, वाटर के साथ मिक्स किया, क्रॉप के ऊपर स्प्रे किया। कौन से क्रॉप? ब्रासिका, फ्रूट ट्रीज। ओके, कोई इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट लार्वा ने खाया,
प्लांट को, तो साथ में कौन गया, बैक्टीरिया गया उसके बॉडी के अंदर, गट के अंदर, वहाँ पे बैक्टीरिया ने क्या प्रोड्यूस किया, टॉक्सिन, और लार्वा मर गया। ओके बेटा, लीव्स एंड अदर इंसेक्ट को अनहार्म, कोई बैड इफेक्ट हुआ नहीं। ओके, तो वो हमारी सेकेंड मेथड थी। थर्ड मेथड, बाय यूजिंग द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ओके, साइंटिस्ट हैव इंट्रोड्यूस, अब हमें पता चला कि बैसिलस thuringiensis having certain gene which produce toxin and this toxin is very harmful to insect and pest। समझ में आया? तो भाई साइंटिस्ट ने क्या किया, टेक्निक का यूज़ किया। कौन सी टेक्निक, जेनेटिक इंजीनियरिंग, कि भाई बैसिलस thuringiensis के जो जीन थे, जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करने वाले जीन थे, वो उसमें से कट किया, और वो जीन किसके अंदर इंट्रोड्यूस किए, पर्टिकुलर मेथड के थ्रू प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस किए। किसके अंदर, प्लांट के अंदर। समझ में आया? अब प्लांट अपने आप टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा बिकॉज उसके पास जीन आ गए, किसके, ये बैक्टीरिया के। ओके, क्लियर? बैक्टीरिया में से जीन तोड़े और प्लांट के अंदर जोड़े, और ये तोड़ने जोड़ने का काम करने की जो टेक्निक है उसको क्या बोलते हैं बेटा, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ओके, क्लियर? तो बाय यूजिंग द टेक्निक ऑफ genetic engineering, scientists have introduced Bacillus thuringiensis toxin gene into the crop plants. Okay, ये जीन सीधा प्लांट के अंदर डाल दिया। Okay, which have become resistant to insect pest. Okay, अब ऐसे क्रॉप को इंसेक्ट और पेस्ट से कोई खतरा नहीं है, रेजिस्ट हो गए हैं। क्यों? बिकॉज जो इंसेक्ट पेस्ट उसको खाएगा, ओके, वो टॉक्सिन उसके गट में जाएगा और इंसेक्ट मर जाएगा। समझ में आया? क्लियर? कॉटन के प्लांट में ऐसा फर्स्ट टाइम किया था, एंड सच टाइप ऑफ कॉटन इज नोन एज BT कॉटन, B फॉर बैसिलस, T फॉर thuringiensis, के जीन कॉटन प्लांट के अंदर डाले और जो प्लांट बना दे आर नोन एज BT कॉटन। क्लियर? नेक्स्ट मेथड, ट्राइकोडर्मा स्पीसीज, दे आर फ्री लिविंग फंजाई, सॉइल के अंदर फ्रीली रहती है। ओके बेटा, दे आर इफेक्टिव बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट ऑफ सेवरल प्लांट पैथोजन। तो ये फंगल स्पीसीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ट्राइकोडर्मा इज अ फंगल फ्री लिविंग फंजाई, और वो बहुत सारे प्लांट पैथोजन को कंट्रोल करती है। ओके, उस मीन्स प्लांट पैथोजन के अंदर डिजीज करती है कौन, ट्राइकोडर्मा, और पैथोजन को मार देती है। ओके, एंड लास्ट वन इज बैक्यूलोवायरस इज इम्पोर्टेंट। ओके, बैक्यूलोवायरस इज दिस वायरस अटैक इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड्स। इम्पोर्टेंट। ओके, किसको इफेक्ट करता है बेटा, दे अटैक इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपोड्स बिलोंगिंग टू जीनस, याद रखना, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, कि ये बैक्यूलोवायरस का जीनस कौन सा है, बैक्यूलोवायरस कौन से जीनस का है, याद रखना, इंपॉर्टेंट फॉर MCQ, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। ओके, एंड दिस कैन बी यूज्ड एज अ स्पीसीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड। मीन्स ये पर्टिकुलर स्पीसीज को ही मार देता है जो प्लांट के लिए हार्मफुल है, सबको नहीं मारेगा। बैक्यूलोवायरस है, आर्थ्रोपोड्स को ही मारेगा, ऐसे इंसेक्ट को मारेगा कि जो प्लांट के लिए हार्मफुल है, बाकी के वो इंसेक्ट को नहीं किल करेगा। ओके, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्पीसीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम, मीन्स बहुत कम ग्रुप वाले पैथोजन को मारता है, इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट को किल करने वाला है। समझ में आया बेटा? समझ आया? रिपीट करती हूँ बेटा, बैक्यूलोवायरस किसको किल करता है, इंसेक्ट एंड आर्थ्रोपोड को। कौन से जीनस में आता है वो बैक्यूलोवायरस, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरसिस। और कैसे यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज्ड एज अ स्पीसीज स्पेसिफिक, पर्टिकुलर स्पीसीज को ही मारता है। नैरो स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम मीन्स छोटे से ग्रुप को ही मारता है, एक साथ में सब जो यूजफुल है हार्मफुल है सबको एक साथ में नहीं मारता है, जो हार्मफुल है वो छोटे से ग्रुप को ही मारता है। और इंसेक्ट को किल करने वाला क्या बोलते हैं, इंसेक्टिसाइड्स। समझ में आया? दे डू नॉट हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन प्लांट्स, मैमल्स, बर्ड्स, फिश और इवन नॉन टारगेट इंसेक्ट। ओके, कि बैक्यूलोवायरस कोई किसी को नेगेटिव इफेक्ट नहीं करता है, किसको, प्लांट्स को, मैमल्स को, बर्ड्स, फिश एंड नॉन टारगेट इंसेक्ट को भी वो नेगेटिवली हार्म नहीं करता है, उनको किल करता नहीं है या डैमेज करता नहीं है। तो इसी के साथ बेटा हमारा ये चैप्टर नंबर 10 फिनिश हुआ। ओके बेटा।